अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल जिसका नाम है लीगल एनालिसिस और मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट अब्दुल हलीम। आज का जो टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है वो है गार्डियन सर्टिफिकेट। बेसिकली गार्डियन सर्टिफिकेट होता क्या है और गार्डियन सर्टिफिकेट किन लोगों को जारी किया जा सकता है, गार्डियन सर्टिफिकेट के लिए कौन से कोर्ट से रजू करनी होगी और गार्डियन सर्टिफिकेट जिस कोर्ट में आप रजू करेंगे उसके लिए बेसिक और लीगल डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो किन किन कौन कौन से होंगे और गार्डियन सर्टिफिकेट किस मकसद के लिए लिया जाता है। आज इन चीज़ों पे रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। तो तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो साथ रहें और जिन दोस्तों ने चैनल अभी देखा है वो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को मज़ीद शेयर करें। चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। गार्डियन सर्टिफिकेट बेसिकली होता है कोर्ट का ऑर्डर। कोर्ट का ऑर्डर इसलिए क्योंकि वो जिस बच्चे के लिए आप गार्डियन जिस बच्चे का आप गार्डियन बनना चाहते हैं उसके लिए आपको अदालत में जो पिटीशन आप फाइल करते हैं वो जब ऑर्डर आता है उस ऑर्डर को उस सरपरस्ती के लिए बेसिकली किसी माइनर जो 18 साल से कम उम्र बच्चा होता है उसकी सरपरस्ती के लिए जो कोर्ट एक ऑर्डर जारी करती है उस ऑर्डर को सर्टिफिकेट गार्डियन सर्टिफिकेट कहा जाता है और जिस शख्स को वो जारी किया जाता है, जिस शख्स के नाम पे जारी किया जाता है वो गार्डियन हो जाता है उस बच्चे का। अब आ जाते हैं कि गार्डियन किस किस को जारी किया जा सकता है सर्टिफिकेट। वालिदा को सर्टिफिकेट जारी किया जा सकता है इन केस ऑफ सेपरेशन। अगर हस्बैंड एंड वाइफ सेपरेट हो, वो एक साथ नहीं रहते हो, किसी भी सूरत में, अगर डिवोर्स की सूरत में या किसी और सूरत में, और बच्चे की जो कस्टडी होती है वो वालिदा के पास हो, तो वो वालिदा अदालत से रजू करती है गार्डियन सर्टिफिकेट के लिए और वो अदालत उनको सर्टिफिकेट जारी कर सकती है। इसी तरह से अगर बच्चे वालिद के साथ रहते हैं तो वालिद भी अदालत से ही गार्डियन सर्टिफिकेट के लिए रजू कर सकता है इन केस ऑफ सेपरेशन। अगर वालिद और वालिदा ना हो, वालिद जिंदा ना हो या वालिदा जिंदा ना हो, जो भी शख्स जिंदा होगा, अगर वालिद जिंदा होगा तो वालिद कर सकता है और वालिदा की तरफ से डेथ सर्टिफिकेट लगाया जाएगा। और अगर वालिदा जिंदा है, वालिद फौत हो चुके हैं बच्चे के, तो वालिद का डेथ सर्टिफिकेट और वालिदा अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स उस पिटीशन के साथ फाइल करेंगी। अगर वालिद और वालिदा दोनों जिंदा ना हो तो उस सूरत में दादा दादी या नाना नानी सर्टिफिकेट के लिए अदालत से रजू कर सकते हैं, क्योंकि वो नेचुरल गार्डियन भी होते हैं और वो रजू कर सकते हैं उसके लिए। अगर नाना नानी बच्चे के आगे पीछे कोई ना हो और दूसरा कोई शख्स वो बच्चे का गार्डियन बनना चाहता हो और उसके लिए सर्टिफिकेट लेना चाहता हो तो उसके लिए वो अदालत से रजू करेगा। अगर एक से जायद शख्स होंगे और वो नेचुरल गार्डियन भी ना हो तब अदालत देखेगी कि वो बच्चे की वेलफेयर दोनों में से कौन शख्स है कि वो बच्चे की वेलफेयर बेहतर अंदाज में बेहतर तरीके से कर सकता है। तो उसी बच्चे जो शख्स हो गए उन दोनों में से वो कोर्ट डिसाइड करेगी कि आप वो सर्टिफिकेट किसको दिया जाए। इसी तरह से अभी आ जाते हैं इस टॉपिक पे इस बात पर कि किस मकासद के लिए सक्सेशन ये गार्डियन सर्टिफिकेट जारी होता है या आप हासिल कर सकते हैं। अगर बच्चे के नाम पे कोई प्रॉपर्टी मौजूद हो और बच्चा माइनर है, जाहिर बात है वो अपनी प्रॉपर्टी के लिए कोई बेटर डिसीजन नहीं ले सकता या उसकी केयर टेकर टेक केयर नहीं कर सकता उस प्रॉपर्टी को, तो उसका ख्याल नहीं रख सकता उस प्रॉपर्टी के लिए, तो इस मकासद के लिए भी बाज़ औक़ात लिया जा सकता है गार्डियन सर्टिफिकेट। और अगर बच्चे के नाम पे कोई बैंक में पैसा पड़ा हो तो उसके लिए लिया जा सकता है, या बच्चा वालिदा के साथ या वालिद के साथ या दादा दादी के साथ बाहर मुल्क जा रहा है तो उसके लिए आपको इस सर्टिफिकेट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और इसी तरह से अगर बच्चे की वेलफेयर के लिए यानी कि उसके स्कूल में एडमिशन्स के लिए या किसी भी चीज़ के लिए जब वो रिक्वायरमेंट होती है तो उसके लिए ज़ाहिर बात है वालिद और वालिदा का होना ज़रूरी। अगर इन केस इनमें से कोई भी नहीं होता तो उस चीज़ के लिए आपको कोर्ट से इस ऑर्डर की ज़रूरत पड़ सकती है। अब इसके लिए जो लीगल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो होगा बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो बेफॉर्म होना ज़रूरी है उसके लिए। इसी तरह से अगर बच्चा स्कूल गोइंग है तो उसके तालीमी असनाद लगाने होंगे, तालीमी दस्तावेज़ात जो होते हैं
और जो पिटिशनर होगा, जो एप्लीकांट होगा, जिसने अदालत में दरख्वास्त जमा कराई होगी गार्डियन सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए, उस बच्चे के लिए गार्डियन बनने के लिए, उसका सीएनआई उसकी सीएनआईसी की कॉपी होगी। और वालिद और वालिदा या दादा दादी, मतलब जो नेचुरल गार्डियन होंगे, जो नेचुरल गार्डियन होंगे, वो वालिद होगी या वालिदा होगी, उन दोनों में से अपना रिश्ता साबित करने के लिए कि मैं इनकी वालिदा हूँ, तो उसके लिए नादरा से जारी करदा एफआरसी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एफआरसी से ही पता चलता है कि इस खातून के या इस जो आदमी है इसके कितने बच्चे हैं, क्या उन बच्चों में से ये बच्चा जिसकी गार्डियन सर्टिफिकेट तलब कर रहे हैं अदालत से, क्या ये वाकई उनका बच्चा है भी या नहीं। इसी तरह से हस्बैंड एंड वाइफ के सेपरेशन की सूरत में निकाहनामे का होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सेपरेटेड है और वो ये क्लेम कर रहा है कि मैं वालिदा से जो है ना, क्योंकि बच्चे की पोजेशन मेरे पास है तो मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, और उनको वालिदा को जो पार्टी बनाना होगा, बच्चे की जो वालिदा होगी उनको पार्टी बनाना होगा, तो वो हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन को साबित करने के लिए कि शी वॉज माई वाइफ और ही वॉज माई हस्बैंड, उसके लिए निकाहनामे का होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से अगर बच्चे के नाम पे बैंक में पैसे जमा है और बच्चे के कोई वो नहीं है, तो बैंक का जो स्टेटमेंट होगा जो पैसों के हवाले से, उस स्टेटमेंट को आपके पास होना उसका ज़रूरी है। और अगर बच्चे के नाम पे कोई प्रॉपर्टी वगैरह है, वेदर मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह है, तो उसके लिए वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं प्रॉपर्टी के, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना ज़रूरी है। इनके अलावा जब आप अदालत जाएंगे, ये तमाम तर चीज़ें लेके एक बाकायदा एक दरख्वास्त या पटिशन बनती है इसके लिए, जब आप फैमिली अदालत से रुजू करेंगे तो बाकायदा इसके लिए अपना यकीनन एक कानून मौजूद है, गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890, उसके तहत आप एप्लीकेशन बनाएंगे और आप अदालत में जब सबमिट करेंगे तो वहाँ पे आपका 2 गवाहों का होना ज़रूरी होगा। 2 गवाहों के बयानात वगैरह होंगे, तमाम तर चीज़ें होंगी। ये तमाम तर चीज़ें जब होंगी और गवाहों का होगा, और बाकायदा आपको एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। इसके बाद अदालत जब सर्टिफिकेट जारी करती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर चीज़ का इख्तियार मिल गया, कि आप उस प्रॉपर्टी को बेच दे अपनी मर्जी से, या वो पैसे हैं वो अपनी मर्जी से खुद पे लगाना शुरू कर दे। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता। अदालत अगर आपको इख्तियार देती है, आपको सर्टिफिकेट जारी करती है, तो जाहिर बात है आप पे कुछ बार्स भी लगाती है। अब वो बार्स कौन से हैं? अब वो बार्स ये हैं कि आप बच्चे की वेलफेयर के लिए अगर पैसा भी है तो उसके लिए आपको अदालत में दरख्वास्त देनी होगी, और ये साबित करना होगा कि ये जो पैसा आप निकालेंगे बैंक से, जो बच्चे का पैसा होगा, वो बच्चे की वेलफेयर के लिए ही यूज होगा। आप अपने ऊपर किसी तरह का जो है ना यूज उस पैसों का नहीं करेंगे। और अगर कोई प्रॉपर्टी होगी तो आप अपनी मर्जी से उसको बेच नहीं सकते हैं। आपने ये दिखाना होगा कि आप इस प्रॉपर्टी को बेच इसलिए रहे हैं क्योंकि इससे जो पैसा आएगा वो बच्चे की वेलफेयर के लिए ही यूज होगा। ये चीजें जब आप साबित करेंगे तब आपको जो है ना अदालत इजाजत देगी कि वो प्रॉपर्टी को आप बेच सकते हैं या वो पैसा आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिर्फ एक केयर टेकर की तरह उनका ख्याल रख सकते हैं जब तक बच्चा 21 साल का नहीं हो जाता। जब ये सर्टिफिकेट जारी हो जाता है अदालत से, तो अदालत जब इसमें बाकायदा ये तहरीर होता है, मेंशन होता है कि अगर बच्चा 21 साल का जब हो जाता है तो वो अपने तमाम तर जो फैसले हैं वो खुद कर सकता है। उसके लिए आपको दोबारा से वो करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो गार्डियन सर्टिफिकेट आपको जारी हो चुका होता है उसकी अपनी लिमिटेशन 21 साल तक है बच्चे की उम्र की। वो बच्चा जब 21 साल का हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली वो जो इफेक्टिवनेस होगा वो सर्टिफिकेट का वो ख़त्म हो जाएगा, और जो बच्चा होगा वो अपने फैसले अपनी हद तक, अपनी प्रॉपर्टी के अपने पैसों की हद तक वो खुद कर सकेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर किसी को कोई सवाल पूछना हो तो वो कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकता है, और हमारी लीगल जो सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं तो वो हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। हमारा नंबर उनको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।